बिहार जमीन सर्वे बिहार में चालू होने के कगार पर है। कहीं कहीं सर्वे हो भी रहा है। सारे रैयतों की परेशानियों को देखते हुए सरकार लगभग रोज नए नए आदेश जारी भी कर रही है। कभी सीओ के ऊपर कार्रवाई, कभी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई, कभी राजस्व विभाग के और सारे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। तो इस तरह भी चल रहा है। इसी बीच एक और आदेश जारी किया गया रैयतों के परेशानी को देखते हुए, और शायद सर्वे के दौरान रैयतों की परेशानी खत्म जरूर होगी। आज के इस अपडेट से, आज के इस आदेश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज फिर एक नया अपडेट लेकर के हम आए हुए हैं सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी के लिए। दरअसल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने एक फिर नया आदेश जारी किया है। वो लगातार अभी मीडिया में बने हुए हैं और मीडिया में बने रहने के साथ साथ सुर्खियों में भी बने हुए हैं। लगातार अपने आप को ईमानदारी का तगमा देने वाले माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल फिर से एक नया बयान जारी किए हैं। खैर, ये बयान से लोगों को तो राहत जरूर मिलेगी, ये पक्का है। दरअसल माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल बोले हैं, बिना जमाबंदी वाले जमीन का भी मापी अब होगा। साथ ही साथ जिसका खतियान नहीं निकल रहा है, खतियान नहीं है, उनके जमीन का भी मापी की जाएगी। साथ ही साथ सर्वे भी किया जाएगा। इसके अलावा जो रैयत का, जो किसान का, जो जमीन मालिक का किसी भी तरह का पेपर निकालने में अगर परेशानी है, पेपर नहीं निकल रहा है, इसके बावजूद भी मापी की जाएगी, जमीन का सर्वे किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ शर्त भी रखे गए हैं रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए। समय पर शुल्क न जमा करने पर रद्द हो जाएगी आपका मापी का आवेदन। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मापी के लिए आवेदन किए हैं, सर्वे के लिए आवेदन किए हैं और मापी शुल्क अगर आप नहीं जमा किए हैं किसी भी कारणवश, तो आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक में निर्णय लिया गया था। और क्या क्या निर्णय लिया गया है वो भी आपको हम आगे इस वीडियो में बताते हैं। मापी को भू अभिलेख पोर्टल से भी जोड़ने की हो रही है तैयारी। जो आपका जमीन का मापी होगा, समय के अनुसार उस मापी का जो डिटेल्स होगा उसको ऑनलाइन भी चढ़ाया जाएगा। जिस रैयत का, जिस किसान का जमीन या पेपर अगर ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको, उन रैयतों के लिए आदेश है जिनका पुश्तैनी जमीन है, खानदानी प्रॉपर्टी है। अन्यथा अगर आप खरीदे हैं या अगर किसी तरह आप जमीन पे आपका कब्जा है, तो आपका मुश्किल हो सकता है कि बढ़े। इसके अलावा मापी के लिए आवेदन देकर समय पर शुल्क जमा न करने की स्थिति में आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसके लिए 2 महीने तक का समय रैयतों को दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार के उप महासचिव दीपक कुमार सिंह ने की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय शनिवार को जारी किया गया। बैठक में मापी पोर्टल पर और 4 नए विकल्प देने का निर्णय भी लिया गया है। रैयतों को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा भी दी गई है, किंतु सरकारी भूमि न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि व्यवस्था से संबंधित मामले एवं लोक शिकायत निवारण में पारित आदेश के मामले में मापी शुरू करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव शुरू से था और अभी भी है। आप मापी पोर्टल पर इन चारों के बारे में विकल्प दिया जाएगा। इनके अलावा मापी को भू अभिलेख पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। इससे रैयतों को अपनी जमीन के मापी की सत्यापित प्रति जो है पाने में सुविधा होगी। कुछ महीने पहले विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए भी जमाबंदी सुधार की सुविधा दी गई थी। इसमें वैसी जमाबंदी डिजिटलाइजेशन की भी प्रक्रिया और प्रावधान था जो शुरू से छूट गई थी। तो इस तरह के अभी नए नए आदेश भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जारी हो रहे हैं। और जिनका भी जमाबंदी रिलेटेड समस्या है, दाखिल खारिज रिलेटेड समस्या है, लैंड म्यूटेशन रिलेटेड समस्या है, या अगर पेपर रिलेटेड समस्या है, तो उनको अब निश्चिंत हो जाना है, टेंशन फ्री हो जाना है। क्यों? क्योंकि
अब जो है आप आवेदन अगर करते हैं जमीन का मापी के लिए तो आपका जमीन का मापी कर दिया जाएगा। आपके पास कोई एक पेपर रहना जरूरी है, चाहे वो जमीन का रसीद हो, चाहे किसी भी तरह का 15 तरह का पेपर होता है जिसमें किसी एक तरह का पेपर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मापी के बाद जो है ऑनलाइन भी आपका जो मापी का जो पेपर होगा वो उसका ओरिजिनल कॉपी चढ़ा दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि रैयतों को जमीन से लेकर के किसी भी तरह का समस्या भविष्य में नहीं होना चाहिए, भूमि सुधार और मंत्री के कहे अनुसार। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि अभी भी बहुत सारे किसान जो है मापी के लिए आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन उनका आवेदन को या तो पेंडिंग में रखा गया है या फिर उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो अगर सबसे पहले अगर आप भी मापी के लिए आवेदन दिए हैं तो ये जांच कर ले कि हम अपना मापी शुल्क जमा किए हैं कि नहीं। इसके अलावा जो सर्वे शुल्क है वो आप जमा किए हैं कि नहीं, और साथ ही साथ जो आप फॉर्म को भरे हैं वो सही ढंग से भरे हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद अगर आपका मापी का जो फॉर्म है अगर पेंडिंग में डाला हुआ है तो फिर से आप फॉर्म को भर करके एक बार अप्लाई कीजिए सही। साथ ही साथ अगर आप शुल्क नहीं जमा किए हैं तो शुल्क जमा करके अप्लाई करें, आपका मापी का काम जो है वो तुरंत ही चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा अभी गंभीर समस्या चल रहा है इतने आदेशों के बाद रैयतों के बीच में, उनके लिए जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, वर्षों से जमाबंदी भी काम करवा लिए हैं, रसीद भी कटवा लिए हैं, इसके बावजूद भी उनको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। सर्वे आपका भी जमीन का होगा, बशर्ते भले ही आपका जमीन जो है सरकारी क्यों ना हो, लेकिन वो जमीन जो है जमीन पे आप सिर्फ रह सकते हैं, उस जमीन का किसी भी तरह का सरकारी लाभ या किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। सर्वे के दौरान उस पेपर पे क्लियर लिख दिया जाएगा कि आपका जमीन, ये जमीन जो है जमाबंदी सरकार का जमीन है, जमाबंदी आप किसी तरह करवा ली है, कब्जा आपके जिम्मे है, परंतु ये नहीं है कि वो जमीन जो है आपकी हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा सरकार अभी जो है अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के जमीनों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब सरकार जो है शहरी क्षेत्र के सरकारी जमीनों के पीछे पड़ने वाली है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बात है। और सरकार का जो दोहरा गेम अभी चल रहा है बिहार सरकार राज्य सरकार के द्वारा, उस दोहरे गेम में कौन कौन बॉलर बन रहा है और कौन बैट्समैन बन रहा है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है रैयत जो है वो परेशान है, और साथ ही साथ परेशानी के साथ साथ जो सीओ और आंचल कर्मी हैं उनको जो है रैयतों के परेशानी को समझने में बड़ा मुश्किल हो रही है, और शायद वो समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और माननीय मंत्री बार बार जो है लगभग हर एक वीडियो में, हर एक स्टेटमेंट में अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन भू और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरह से अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है, लोग जानता है, सभी रैयत जानते हैं, पूरे बिहार वासी जानते हैं कि भूमि सुधार विभाग कितना साफ सुथरा है ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि बहुत सारे मामलों में देखिए जो भूमि सुधार विभाग के न्यायाधीश कहे जाने वाले एसडीओ जो होते हैं, जो बहुत सारे एसडीओ पे भी गाजगिरी है, जिनको जो है पूरा जिम्मा है लोगों के परेशानियों को दूर करने का, लोगों के जो समस्याएं हैं जमीन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको दूर करने का। लेकिन यहाँ बहुत सारे डीसीएलआर जो हैं, एसडीएम जो है, सब के सब जो है सामने आ गए हैं, सबका अस्तित्व जो है वो सामने आ गया है, और लोगों से अब छुपा नहीं है बिहार सरकार का एक ऐसा विभाग, भू और राजस्व विभाग का सच्चाई। और इसके अलावा सरकार अभी जो है दोहरा गेम खेलने में लगी हुई है, एक लेके चल रही है अपने शिक्षा विभाग को और दूसरा लेके चल रही है भूमि सर्वेक्षण को। चूंकि वजह ये है कि अगले साल चुनाव है और दोनों ही विभाग जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या जमीन रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सरकार किसी भी हाल में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ सरकार का सोच जो है वो उल्टा कर दिए हैं उनके कर्मचारी, और रैयतों को जो जितनी परेशानी हुई शायद अभी तक किसी भी विभाग में काम करवाने में इतनी परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। इसके अलावा अभी भी जो है इतने सरकार के दावे करने के बावजूद भी सरकार जो दावा पहले की किसियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, डीसीएलआर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या कार्रवाई होने के बाद भी लोगों का समस्याएं खत्म हुई है? अगर खत्म हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का समस्या आपको है जमीन से रिलेटेड या बिहार में किसी भी संबंध में, किसी भी विभाग के संबंध में, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचा है तो कमेंट जरूर करें, और कहां से है ये एक बार लिखने का कष्ट जरूर करें ताकि हम वीडियो में जो है आपका समस्या को लेके आ सके।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, जो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे बिहार वाले की, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक बिहारी तक पहुंचना जरूरी है वो सबके पास पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।